ओके, ऑल राइट। सो आज हम सीखने वाले हैं 11th आईटी प्रैक्टिकल का फिफ्थ प्रोग्राम जो टेबल का है। तो मैं आपको आगे की चीजें प्रैक्टिकल प्रोग्राम में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे नोटपैड स्टार्ट कर लेंगे। नोटपैड पे गया यहाँ पे, और हमें प्रोग्राम, हमारा जो नया प्रोग्राम है प्रोग्राम 5, वो लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉक टाइप HTML। हेड लिखा है, टाइटल लिखा है, और टाइटल में मैंने लिख दिया प्रोग्राम 5। और यहाँ पे टाइटल को हमने क्लोज कर दिया है। हेड को क्लोज करेंगे, बॉडी लिखेंगे। बॉडी में अभी अपने को क्या करना है, हमें प्रोग्राम 5 के कंटेंट लिखने हैं। तो हमने प्रोग्राम 4 जो किया था उसमें रो को मर्ज किया था, रो जो थी उसको मर्ज कर दिया था। अब हम यहाँ पे कॉलम को मर्ज करें, तो कॉलम को मर्ज करने के लिए हमें कौन सा कोड यूज करना है, TD कॉलस्पेन इक्वल्स टू 2, यानी कि दो कॉलम मर्ज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हम अभी ये वाले प्रैक्टिकल प्रोग्राम में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी हम बॉडी के बाद में लिखेंगे टेबल, टेबल के बाद में यहाँ पे लिखेंगे TR के बाद में लिखेंगे यहाँ पे TD कॉल स्पेन टू। कॉल स्पेन का मतलब क्या होता है कि मुझे वो दो कॉलम को मर्ज कर देना है। तो कॉल स्पेन 2 लिख दिया हमने। और यहाँ पे कॉल स्पेन 2 लिखने के बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कलर्स, और यहाँ पे TD को क्लोज कर दिया, TR को क्लोज कर दिया, वापस यहाँ पे TR लिख रहे हैं। और TD में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं पहला कलर, तो TD BG कलर इक्वल्स टू रेड। और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर को लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि रेड लिख दिया, खाली टेक्स्ट में हमने रेड लिख दिया। TD लिखा यहाँ पे, वापस TD BG कलर इक्वल्स टू हमने यहाँ पे लिखा ग्रीन। तो यहाँ पे TD BG कलर इक्वल्स टू ग्रीन, और यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाएगा। यहाँ मैंने TD को क्लोज कर दिया और TR को क्लोज कर दिया, टेबल को क्लोज कर दिया। अब अपने को यहाँ पे टेबल क्लोज करने के बाद में बॉडी को क्लोज करना है और HTML को क्लोज करना है। तो हम इस हिसाब से पूरा प्रोग्राम लिख देंगे। और ये करने के बाद में फाइल में जाना है, सेव कर देना है। हमें क्या करना है, सेव कर देना है प्रोग्राम 5.html को, प्रोग्राम 5.html। और हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो इससे हमें फायदा क्या होगा, ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे प्रोग्राम का आउटपुट चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब कुछ एट्रीब्यूट ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं दिख रही है, अलाइनमेंट ठीक नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम ठीक से दिखे। तो यहाँ पे टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2 कर दिया, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2 कर दिया। यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश किया तो ये बॉर्डर बन गई। अब यहाँ पे विड्थ ले लेता हूँ, विड्थ इक्वल्स टू 500। तो यहाँ पे विड्थ इक्वल्स टू 500 ले लिया, बड़ा हो गया। छोटा करना है तो यहाँ पे मैं 200 250 ले लेता हूँ। तो ये आपको सीखने के लिए, समझने के लिए कि यहाँ पे हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और कलर्स जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ये लेफ्ट अलाइन में लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे मुझे उसको सेंटर अलाइन करना है। तो हमारे नोटपैड में यहाँ पे TD कॉलस्पेन 2 लिखा, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलाइन, हम यहाँ पे लिख देंगे अलाइन सेंटर। सेंटर का स्पेलिंग लिखना है CENTRE, सेंटर का स्पेलिंग हम लिखेंगे CENTRE, ये स्पेलिंग लिखेंगे, रिफ्रेश कर देंगे। तो ये हो गया कॉलम मर्ज करने का प्रोग्राम। हमने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा था रो मर्ज करने का, कि इस तरीके से आप रो मर्ज कर सकते हो। और अभी वाले प्रोग्राम में हमने सीखा कॉलम मर्ज करने का, राइट। तो इस तरीके से आप अपना फिफ्थ जो प्रोग्राम है कॉलम मर्ज करने का, वो आप ट्राई कर सकते हो। तो ये आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है, और आपको ये प्रोग्राम हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना है। हमारा वीडियो, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।